एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हम देखते कि नासा चाय पी रहा होता है एंड चाय की तारीफ भी कर रहा होता है, जिससे सुकासा काफ़ी खुश होती है। एंड तभी नासा को मैसेज आता है एंड ये मैसेज होता है शिरो गाने का, जिसमें लिखा हुआ था कि आई लव यू। एंड ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं एंड सुकासा नासा को अजीब तरह से देखने लग जाती है एंड नासा कहता है ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, शायद कुछ मिस्टेक हुई है। एंड तभी मैसेज डिलीट हो जाता है एंड ये चीज़ नासा सुकासा को दिखाता है एंड वो कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। अगले सीन में नासा सोच रहा होता है कल के बारे में जो मैसेज आया होता है एंड वो कहता है कि मैसेज डिलीट हो गया, लेकिन वो जानती है कि मैंने मैसेज देखा था। एंड तभी नासा को कोई आवाज़ लगाता है जो कि होती है शिरो गाने। वो नासा को क्लास के पीछे चलने को कहती है एंड वहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम समझ गए होगे, लेकिन वो मिस्टेक थी, वो एक्सीडेंट से तुम्हें सेंड हो गया था। फिर नासा कहता है कि मुझे पता है, वैसे भी तुम ऐसे पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं होगी जिसकी मैरिड ऑलरेडी हो चुकी है। शिरोगा ने भी यही बात कहती है, वो कहती है कि किसी को कहना मत। फिर नासा उससे कहता है कि प्यार में पड़ना एक सीरियस चीज़ है एंड मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता कि इससे लोगों का मजाक बनाया जाए। एंड शिरोगा ने कहती है कि अच्छा है तुम समझ गए। एंड नासा यहाँ से जाने लगता है, तभी शिरोगा ने उसे रोक के कहती है कि प्लीज़ मुझे कोई रोमांटिक एडवाइस दो। एंड नासा खुद से कहता है कि मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग पढ़ाने आया था। अब शिरोगा ने कहती है कि मैं और कुरेनाई उसके बॉयफ्रेंड के घर गए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन तभी जब कुरेनाई के बॉयफ्रेंड का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आया स्कूल का, तो उसने कर दिखाया एंड उसने कुरेनाई के बॉयफ्रेंड के घर का दरवाज़ा तोड़ के उसे बाहर बुलाए एंड वो दोनों रिवर किनारे जाकर लड़े। एंड थोड़ी देर बाद जब उनका स्टेमिना ख़त्म हो गया तो वो दोनों शांत हो गए। उसके बाद कुरेनाई का बॉयफ्रेंड क्लास में फिर से जाने लगा एंड नासा कहता है कि क्या ये आज हुआ था। फिर शिरोगा ने कहती कि मुझे लगा था कि ये काफ़ी स्टूपिड थिंग है, लेकिन उसकी वजह से मैंने अपना हार्ट उसे दे दिया। आगे वो बताती है कि मैसेज उसे सेंड करना था लेकिन उसे एक्सीडेंटली नासा को सेंड कर दिया। फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करती है, वो कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी तरह किसी और को मैं पसंद करूँगी। वो काफ़ी क्रेजी, वायलेंट एंड उसने क्या कहा था मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब नासा कुछ कह रहा होता है एंड तभी शिरोगा ने कहती है कि जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे वार्म सी फीलिंग आती है। एंड नासा कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ शिरोगा ने। एंड फिर शिरोगा ने कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे मेरी फीलिंग कन्फेस करने में। एंड नासा हैरान होता है लेकिन वो मान जाता है। अगले सीन में नासा सुकासा से पूछ रहा होता है कि मैं उसे क्या एडवाइस दूँ। सुकासा कहती कि क्या तुम्हें सच में एडवाइस चाहिए रोमांस के लिए। नासा कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है कि कन्फेस कैसे करे एंड क्या करे या ना करे। मेरा मतलब कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो फिर उसको क्यों नहीं कह सकते हो। एंड सुकासा कहती कि तुम वो कर पाए क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन दिनों स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अगर तुम्हें रोमांटिक जैसी चीज़ चाहिए तो तुम्हें स्ट्रेटजी बनानी होगी। नासा कहता है कि स्ट्रेटजी एंड सुकासा कहते कि एग्जैक्टली क्लोजली रोमांस एक दिमागी गेम है जिससे तुम जीतते हो या हारते हो। तुम जीतने के लिए क्या चाहिए, पहला स्टेप है जानकारी इकट्ठा करो, टारगेट को ऑब्जर्व करो सीक्रेट ऑर्डर में जिससे तुम्हें उसके वीक पॉइंट के बारे में समझ आए एंड उसके पीछे लगे रहो। नासा कहता है लेकिन ये तो एक स्टॉकर जैसा बिहेवियर है। सुकासा कहती है कि जब एक क्यूट गर्ल किसी का पीछा करती है तो उसे स्टॉकिंग नहीं कह सकते, वो ट्रू लव है। एंड नासा कहता है ये तो डबल स्टैंडर्ड है। एंड फिर सुकासा से कहता है कि मैं उसे कल ज़रूर एडवाइस दूंगा। दूसरे दिन के सीन में आया सुकासा से कह रही होती है कि उसने 10,000 सब्सक्राइबर अपने स्ट्रीमिंग में पूरे कर लिए हैं एंड वो आगे अपना प्लानिंग बताती है सुकासा को। एंड सुकासा भी सुन रही होती है। तभी यहाँ पर
नासा का भाई किंगा आ जाता है एंड उसकी बात को काट देता है। एंड आया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड गिंगा कहता है कि गुड आफ्टरनून सिस्टर। एंड अपनी आया की बात काटने की वजह से आया काफ़ी गुस्सा कर रही होती है गिंगा पर। एंड गिंगा कहता है कि एक चीज़ है जिससे मैं परेशान हूँ। लिटरली मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे देख रहा है। तभी आया कहती कि रहने दो, तुम वैसे भी अच्छे नहीं हो। एंड वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठा रहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेरे पर नजरें गड़ाए रखा है। आया कहते कि ये कुछ स्टॉकर जैसा लग रहा है। झिंगा कहता है कि कोई कुछ डिस्टेंस से मुझ पर नजरें रख रहा है। कासा कहती कि तुम्हें इसे ढूंढना चाहिए एंड पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। एंड तभी झिंगा कहता है कि शायद कोई क्यूट गर्ल हो सकती है जिसका मुझ पे क्रश हो सकता है। ऐसा कहती कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या कोई और। एंड आया झिंगा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे पीछे कौन होगा, शायद तुम मजाक कर रहे हो। इसका मतलब है कि उनकी आइज मुझ जैसी बेब गर्ल पर हो सकती है, पर तुम तो काफी अजीब हो। जिस बात पर झिंगा और आया दोनों की बहस शुरू हो जाती है। एंड अपनी सुकासा इनको ही देख रही होती है। अगले सीन में स्कूल को देखते हैं जहाँ पर नासा शिरोगाने को सुकासा की कई बातें बता रहा होता है। शिरोगाने कहती कि क्या तुम मेरे साथ आओगे बाद में। नासा कहता है कि ऑफ कोर्स। एंड फिर हम देखते कि झिंगा और आया दोनों घूम रहे होते हैं। एंड आया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई अटेंशन दे रहा है। एंड तभी झिंगा कहता है कि तुम मेरे साथ हो इसलिए शायद। एंड तभी आया कुछ देखती है, चिल्लाती है। झिंगा कहता है कि क्या हुआ। एंड ये कहती है कि देखो न्यू क्रैब्स। झिंगा कहता है कि फिर तुम्हें ऐसा फेस बनाने की क्या ज़रूरत थी इसके लिए। एंड ये दोनों क्रैब्स खाने चले जाते। आगे हम देखते हैं कि शिरोगाने और नासा दोनों आ रहे होते एक जगह पर। एंड शिरोगाने बता दिए कि उसका ये पाथ है यहाँ से जाने और आने का। एंड शायद ये उसके स्कूल यहाँ से आने और जाने का रास्ता है। शिरोगाने नासा से कहती कि जब वो आए तो तुम छुप जाना। एंड नासा कहता है कि क्यों। एंड ये कहती कि तुम भले ही मेरे टीचर हो लेकिन तुम हो तो मैन ही, शायद उसे शक हो कुछ। ऐसा कहता है कि तुम सच में उसे काफ़ी पसंद करती हो। एंड मैं उससे मिलकर एक शॉर्ट थिंग कहना चाहूँगा कि तुम कितनी सिंसियर हो। एंड तभी शिरोगाने की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो देखती कि यहाँ पर किंगा और आया दोनों खाते हुए आ रहे होते हैं। एंड इन दोनों को साथ देख के दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। एंड नासा कहता है कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। जब तक मुझे पता है तो ये दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिसे शिरोगाने पसंद करती है वो। एंड तभी शिरोगाने रोने लग जाती है, यहाँ से भाग जाती है। एंड नासा उसके पीछे जाता है। एंड वो उससे कहता है कि जो भी कोई नाइस दिख रही हो वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड ही हो। एंड जब तक मैं जानता हूँ गिंगा को तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एंड वो मेरा रिलेटिव है। एंड ये सुन के शिरोगाने राहत की सांस लेती है। एंड नासा कहता है कि तुम्हें जाके उससे कह देना चाहिए। एंड शिरोगाने कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं रेडी हूँ। एंड फिर अपना नासा अपनी स्टार की थियोरी से उसे बताता है कि हमें चांस दूसरा मिलता है लेकिन कुछ चांस लिमिटेड नंबर ही होते हैं, तो मैं जाके उसे कह देना चाहिए। फिर आगे शिरोगाने कहती है कि मैं जाके उसे अपनी फीलिंग बताऊंगी, लेकिन वो कहती है कि नासा मुझे किससे कैसी जगह पर उसे कन्फेस करना चाहिए। नासा कहता है कि जहाँ पर तुम लोगों को प्राइवेसी मिले एंड थोड़ी सी डार्क भी हो। दूसरी तरफ हम देखते कि आया झिंगा से कहती कि देखो कोई भी तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा है। फिर गिंगा कहता है कि हमें ट्रैप बनाना होगा। आया कहती कि कौन सा। एंड गिंगा कहता है कि मुझे ऐसी डार्क जगह पर जाना होगा कि जिससे उसे लगे कि उसके पास चांस है। एंड इसकी वजह से एक सेकंड के लिए सही पर मैं उसे देख लूँगा। एंड आया कहती कि तुम श्योर हो। एंड वो कहता है कि मुझे पता है। एंड यहाँ पर नासा और शिरोगाने भी आ जाते हैं। एंड शिरोगाने उसके पीछे जाने लगती है। नासा उसे गुड लक कहता है। एंड फिर शिरोगाने गिंगा के पीछे होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एंड तभी गिंगा पीछे मुड़ता है एंड एक पंच करता है जिससे एक पर्सन जो होता है वो नीचे गिर जाता है। एंड अपना गिंगा उसे धमका देता है जिसकी वजह से वो पर्सन भाग जाता है यहाँ से। एंड उसके बाद गिंगा यहाँ से जाने लगता है। तभी शिरोगाने कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है एंड मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड तभी गिंगा कहता है कि थैंक्स। एंड इसके बाद गिंगा यहाँ से चला जाता है। एंड अपना नासा यही सोच रहा होता है कि शायद
रोमांस चीज़ भी थोड़ी हार्ड होती है इंसानों के लिए। एंड यही बात अब वो सुकासा को भी बताता है। एंड उसके बाद नासा स्कूल जाने लगता है। सुकासा कहती कि मेरा हस्बैंड फिर से गर्ल्स स्कूल में जा रहा है। एंड मैं समझ सकती हूँ कि स्टूडेंट नासा को क्यों पसंद करते हैं। एंड फिर वो खुद से सोचने लग जाती है कि क्या ये जेलसी है। एंड फिर वो कहती है कि मैं ऐसे ही नहीं कह सकती हूँ कि नासा मुझे चीट कर रहा है। वैसे भी मेरा हस्बैंड काफ़ी लॉयल है या मुझे लव भी करता है। इसके बाद सुकासा ना जाने कई सी चीज़ें सोचने लग जाती है। एंड अपने आप को ही सफाई देने लग जाती है कि नासा कितना अच्छा है एंड वो उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसी नासा से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी वाइफ जेलिस होती है जब तुम यहाँ पर होते हो। नासा कहता है कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। एंड फिर जैसे कहती है नासा से कि ज़्यादातर न्यूली वाइफ अपने हस्बैंड के मामले में कूल नहीं होती है। फिर नासा कहता है कि मेरी वाइफ लास्ट पर्सन है जो ऐसी बातों से जेलिस नहीं होती है। एंड फिर जैसी कहती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सरप्राइजली पॉसेसिव हो जाते हैं, इनके बारे में हमें नहीं पता होता है। एंड मेरा मतलब है कि कुछ लोग दिखने में काफ़ी शांत और कूल होते हैं लेकिन हम नहीं सोच सकते कि वो क्या सोचते रहते होंगे। तुम हमारी प्रिंसेस का ही एग्जाम्पल ले सकते हो। एंड तभी कुरेनाई आके कहती है कि वैसे कागुया कहाँ पर है। एंड जैसी बताती है कि कागुया बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानना चाहती थी तो वो अपने घर चली गई है। एंड फिर वो नासा से कहती कि देखो कुछ लोग ऐसे टाइप के होते हैं जो कूल होते हैं लेकिन प्रेडिक्टेबल होते हैं। एंड फिर नासा सोचने लग जाता है कि क्या सच में सुकासा जेलस होती है। अगर ये सच है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड अब स्कूल की छुट्टी हो गई होती है। हम सुकासा को देखते जिसे नासा ढूंढ लेता है। एंड फिर सुकासा यहाँ से जाने लगती है। तभी नासा उसके बीच में आ जाता है। फिर नासा उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करे। सुकासा बहाना करती है कि उसके पीछे कुत्ता लग गया था जिसकी वजह से वो उसके स्कूल के पास आ गई लेकिन एक सीनियर ने उसकी मदद की। एंड फिर उसने नासा का स्कूल देखा एंड सोचा कि क्यों ना नासा को देखा जाए। एंड नासा कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे देखने आई हो। एंड वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नासा कहता है कि मैं तो बस तुम्हें ही मिस करता रहता हूँ हर पार्ट में। सुकासा कहती है कि तो फिर क्यों घर तक चल के जाया जाए। एंड नासा कहता है कि मुझे वापस जाना है। सुकासा डरावना सा चेहरा बना लेते क्या सच में तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है और तुम स्कूल में लड़कियों के पास जाने की बात कर रहे हो, शायद तुम्हें पसंद है वहाँ पर। एंड नासा कहता है उसे पकड़ के कि मुझे सुकासा के अलावा कोई भी पसंद नहीं है, मैं सिर्फ सुकासा के ही अराउंड रहना चाहता हूँ। एंड तभी यहाँ पर स्कूल गर्ल्स आ जाती है एंड इन्हें देख के ये दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। लड़कियाँ ही नहीं देखती रहती है। नासा कहता है मुझे जाना होगा। एंड सुकासा कहते कि गुड लक डार्लिंग, जाओ अपने वर्क पर। आगे हम सुकासा को देख रहे होते हैं जो कि जा रही होती है घर की तरफ। एंड यहाँ पर कागुया भी होती है। सुकासा कहते कि आई गेस मुझे अब घर जाना चाहिए। एंड इसके सामने कागुया भी चली जा रही होती है। एंड ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस भी कर देते हैं। तभी कागुया कहती है कि फाइनली लॉन्ग जर्नी एंड होने वाली है। एंड ये सुन के सुकासा अजीब सा रिएक्शन देती है। एंड पीछे देखते जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट कर देना। सो मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।